नीचे उतरो। आओ नीचे। बात सुनो, कुछ चीजें जहन में रखना जरूरी हैं, वो भी ऑपरेशन से पहले। ये सब के सब वो लोग हैं जो हमारे बहादुर फौजियों के कातिल हैं। जब बात फौजी भाइयों की आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कातिल तादाद में कितने होंगे और हथियार कौन से होंगे। ये सब बेमानी बातें हैं, कोई मजीद बात करने की जरूरत नहीं। हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दरअसल मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था। सोचा आपके साथ एक कप कॉफी पी ली जाए, अगर आपको एतराज ना हो। ऐसी किताबें ज़हीन लोग पढ़ते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह वाकई? हाँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो अब तक समझ नहीं पाया, यानी कि आप जैसी लड़की का एक फौजी से ताल्लुक क्यों है? तुम माजरत, गलत मत समझिएगा। मैं आपके मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं आपके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई प्रोफेशनल इंसान हूं। मैं आपकी रिसर्च के लिए फंड्स अरेंज कर सकता हूं। यूरोप में आपके लिए सेमिनार्स भी अरेंज कर सकता हूं। लेकिन क्या? लेकिन जिससे आपने मेरा तारुफ करवाया वो एक फौजी है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। वैसे मेरी ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा, यानी हमारे काम के बारे में। मुझे घुमाकर बात करना नहीं आती, इसीलिए आपसे बराह रास्त पूछ रहा हूं। अगर वो फौजी आपकी जिंदगी से निकल जाए तो मैं आपकी जिंदगी में आ सकता हूं, लेकिन अगर आप उसी के साथ है तो उसे समझा दीजिएगा कि मुझसे दूर रहे। कौन है? जरा सा भी हिले तो जान से मार दूंगा। चलो अंदर, चलो पीछे हटो। क्या चाहते हो तुम? बताता हूं अभी। दाऊद तुम्हारा नाम है? हाँ हाँ, मेरे। फोन कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। तुम्हारा लीडर कब आएगा? मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बताओ। बताओ वरना जान से जाओगे। अच्छा रुको, मैं बता रहा हूँ, रुको जरा। ये लो और उसे फोन करो। पूछो कितनी देर में आ रहा है वो, और कोई चालाकी की तो पता है ना क्या होगा। जानता हूं। याद रखना, अगर उससे जरा भी शक हुआ तो तुम नहीं बचोगे। अगर आज यहाँ पे तुम्हारा लीडर नहीं आया तो फिर तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ठीक है, करो कॉल। हेलो, मैं दाऊद। सर पैगाम भेज दिया है, वो आ रहा है यहाँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं चाहता हूँ कि पहला शॉट ही दमदार हो। अगर वो हटने लगे तो हम पीछा करेंगे। अगर वो उस इलाके में जाते हैं जहाँ तुरान और सल्जूक है तो बहराम और गालिब मुदाखलत करेंगे।
जो करना पड़े वो करो, उन्हें गांव और आबादी की तरफ जाने मत देना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शहरियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए सर। तो चलो जवानों, शुरू हो जाओ मेरे शॉट के साथ ही। आ जाओ। सर, वो जिंदा है। वो दहशतगर्द जिंदा है सर। ये तस्वीर 6 महीने पहले बेल्जियम में सड़क पर एक एहतजाज के दौरान ली गई थी। उसने अपना नाम और आईडी तब्दील कर लिया था। सर, ये 2012 से यूरोपीय दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मतलब यह कि हमारे फौजियों पर हमला होने से बहुत पहले ही फेक आईडी के साथ मुल्क के अंदर ही मौजूद था। सर, आप सही कह रहे हैं। हमें टीम से फौरी राब्ते की जरूरत है। हमें यह तस्वीर जल्द से जल्द उन तक पहुंचानी है। कैसे मुमकिन होगा? हम सैटेलाइट के जरिए उनके सेल फोन तक पहुंच सकते हैं सर। यह बेस्ट ऑप्शन है। फौरन करो। अभी करते हैं सर। मुराद। जी सर, बोलिए। चलो मुख्तार से बात करनी है। हम जेंडर मैरी कॉल करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, जा सकती हैं आप। इन्हें दूर ले जाओ जरा। कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? खेतों में काम करने जा रहा हूं। क्या काश करते हो? आलू जनाब।
सर, क्या हुआ? ये है वो आदमी। नीचे उतरो, उतरो नीचे। जाओ नीचे उतरो। जल्दी करो, नीचे उतरो। सुना नहीं? आओ नीचे। जब सिपाही तुम्हारे सामने होता है तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती तुम, हाँ? हथकड़ी लगाओ उसे। गेट रेडी सोल्जर्स, मिशन हाथ पीछे करो। कंप्लीटेड। फर्स्ट लेफ्टिनेंट, आपने ठीक पहचाना था। टेररिस्ट ग्रुप काफी हद तक गैर मुत्तहरिक हो गया है और उनका गैंग लीडर भी पकड़ा गया है। उसे जिंदा मत छोड़िएगा सर। वो वहां से यहां आने के लिए रवाना हो चुके हैं। रात में वो किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएंगे। फिर हम साथ चाय पियेंगे, ठीक है? जी ठीक है, जैसा आप कहें सर। एहान, उन लोगों ने तुम्हारे फौजी साथियों को मारा है ना? और इंशाअल्लाह अब वो सभी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ठीक है बेटा? बहुत अच्छे कैप्टन। थैंक यू सर। बहुत मुबारक हो आप सबको। आप बड़ी फतह के बाद वापस आए हैं। थैंक यू सर। हेलीकॉप्टर के आने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक आराम कीजिए। सर आप अगर इजाजत दें तो इन सोल्जर्स के साथ हम नारा लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। थैंक यू सर। सरदार। जी सर, हुक्म करें। जाओ सरदार कितार बनवाओ। जैसा आप कहें सर। साथियों, सब एक लाइन में आकर खड़े हो जाओ। 2 मिनट के लिए सब यही रुके। अब हम सब मिलकर नारे लगाएंगे। शायद तुम जानते नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। हम जानते हैं हमें खौफ नहीं। हम जानते हैं हमें खौफ नहीं। हम इन पहाड़ों के सिपाही हैं। हम इन पहाड़ों के सिपाही हैं। आसमानों पर हमारा बसेरा है। आसमानों पे हमारा बसेरा है। हम तुर्क के बहादुर फौजी हैं। हम तुर्क के बहादुर फौजी हैं। पहाड़ भी हमें नहीं रोक सकते। पहाड़ भी हमें नहीं रोक सकते। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम बेखौफ आगे बढ़ते हैं। हम बेखौफ आगे बढ़ते हैं। दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेंगे। दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेंगे। दुश्मन हमारे नाम से भी कांपेगा। दुश्मन हमारे नाम से भी कांपेगा। हर जंग में फतह हमारी ही होगी। जंग में फतह हमारी ही होगी। हम दुश्मनों को पैरों तले कुचलते हैं। हम दुश्मनों को पैरों तले कुचलते हैं। हम लोग हर जगह हैं। हम लोग हर जगह हैं। हवा में, जमीन पर, समंदर में, रेगिस्तान में, दखलिस्तान में, तालाब में, हमेशा और हर जगह, तैयार, तैयार, कौन? कमांडोज,
कौन है ये हम हैं। कौन है ये हम हैं। कमांडोज ये हम हैं। कमांडोज ये हम हैं। कैप्टन, अल्लाह मदद करे तुर्क सोल्जर्स की। आमीन। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो बताइएगा। निहात गायब है, ट्रेस नहीं हो रहा, तलाश जारी है। आखिर कहां जा सकता है वो? नहीं जानता, हो सकता है कि निहात को पकड़ लिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो यह हमारे लिए बुरा होगा। सुबह वक्त पे आ जाना। जी ठीक है। गुड नाइट। हमने यूरोप वालों से बहुत वादे किए हैं, पैसे भी लिए हैं उनसे, और अब देखो निहात की वजह से ये सब बर्बाद हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि मामला कुछ और हो बारन, यानी निहात पकड़ा ना गया हो, और अगर वो पकड़ा भी गया हो तो उसकी वजह से कोई तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहराएगा? ठीक है, मगर क्या तुम नहीं जानते कि सारा असला उसी के पास है और मिशन का इंचार्ज मैं हूं? आसिया, खुश आमदीद बेटा, कैसी हो? आप दोनों किस मिशन की बात कर रहे थे? मिशन की? दरअसल वो हमारे बिजनेस में जब हम डील कर रहे होते हैं तो उससे आमतौर पर मिशन का नाम देते हैं ताकि एक्साइटमेंट बरकरार रहे। हाँ वही, अगर खाना चाहो तो किचन में खाना रखा हुआ बेटा। नहीं शुक्रिया, देखिए मुझे बस अपने घर में प्राइवेसी चाहिए। अगर आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं आराम कर लूं? बिल्कुल। मेक श्योर करो कि वो समझी ना हो, मजीद रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी इस टीम ने बगैर किसी हादसे के अपना मिशन मुकम्मल किया सर। बहुत खूब सर। क्या इससे कोई मालूमात हासिल हुई? अभी तक नहीं सर, आसानी से नहीं बताएगा, साबित कदम नजर आता है। मैं जानता हूं ये कितना साबित कदम है। सुबह होते ही हमारे पैरों में गिरकर दोनों हाथों से माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे वादा माफ गवाह बनने का मुआहिदा कर लें। इसके बाद वो फर जो पूछो बताता चला जाएगा। आफरीन, जबरदस्त टीम, आफरीन। थैंक यू सर। मुझे चाय पीनी है, सर दर्द से फट रहा है मेरा। क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है कैप्टन कागान? अरे भाई, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था आपसे। जब हम ऑपरेशन के बाद हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे यकीन है घर वालों ने मिस किया होगा मुझे। अभी इसके बारे में मत सोचो सरदार। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? सड़क पर क्या? मुझे परवाह नहीं है, जहां सोना है सो जाके। ठीक है, फिर मैं आपकी अम्मी से शिकायत करूंगा आपकी। सरदार मत घुमाओ मेरा दिमाग। जैसा आपका हुक्म कैप्टन। अरे क्या पकड़, अरे क्या करो भाई? इसकी भी तफरीयां खत्म नहीं होती हैं।
ये लीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या हमारे पास कार नहीं है? हम टैक्सी में इस तरह क्यों घूम रहे हैं? खामोश रहो सरदार। टैक्सी का किराया मैंने दिया और आप अभी जाके बिस्तर पे सो जाएंगे और सुबह उठते ही पहला काम मेरी कमीज चुराओगे, मेरे मोजे चुराओगे और मुझसे अब गाड़ी का पूछ रहे हो? अल्लाह पूछे आपको। अंदर जाकर अगर मैंने अम्मी से शिकायत कर दी ना तो उनकी चप्पल से बचते फिरोगे। वाह, क्या बात है आप दोनों की। वैसे जब आप दोनों झगड़ते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। चलो घर चलें। आ जाएं सर। अब चलो भी। पहले ही जिंदगी में इतनी टेंशन्स हैं कि हंसने का कोई मौका ही नहीं मिलता। आप दोनों की इस तरह की लड़ाई के बहाने कम से कम मुझे तो हंसने का मौका मिल जाता है। बहुत एंजॉय करता हूं मैं। ठीक है बहराम, सोने जा रहा हूं मैं। बहराम मेरी बात सुन, क्या तुम इसे गोद नहीं ले सकते? तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो यार। क्या हो गया सर? मुझे कोई मसला नहीं। चलो अब मैं तुम्हें डैडी कहकर बुलाया करूंगा। ये तो अच्छा है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे शर्मिंदा करोगे। अच्छा चलो चलो चलो, अम्मी परेशान हो रही होंगी। ठीक है चलो, ओके, गुड नाइट बहराम। खुदा हाफिज। हाँ मेरे बच्चे आ गए। खुशामदीद। शुक्र है भाई हिफाजत करा। सरदार मेरे बच्चे, बहराम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सिल्वर आंटी। ओके चलता हूं मैं अब। चलो गुड नाइट मेरे भाई। खुदा का शुक्र है तुम लोग अम्मी अपने बेटे को चलो आओ मेरे बच्चों, चलो। या अल्लाह, ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये तो खुशखबरी है। ईरान, खदीजा, ईरान देखो चल रहा है। माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का। अल्लाह सलामत रखे। देखा आपने, ये चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सरदार मेरा बेटा चल रहा है। सरदार मेरा बेटा चल रहा है। मेरा बेटा भी अब चलेगा। शाबाश बेटा, एक कदम और। कितना इंतजार किया मैंने इस दिन के लिए। नाना आपको तो पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। बाबा एरिन अब चल सकता है। देखिए जरा, एक कदम और बेटा। देखिए मेरा बेटा चल सकता है अब। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। खदीजा देखो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बॉस है बेटा? बॉस कौन? महबूबा, डार्लिंग, माशूका, लड़की बेटा, लड़की। वाह भाई, लड़कियों के इतने सारे नाम होते हैं, पता नहीं था। चलो अंदर चले। एमरे, हम बर्तन धो लेंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी कर लेंगे। वैसे भी कौन सा हमारे लिए नई बात है। चलो चले अंदर। हेलो। हर एक शहीद की जान का हिसाब लेंगे तुमसे हम। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम लोगों के साथ क्या होगा।